वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको शुरू करती हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। तो टॉपिक देख के पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं आज हमारे सीटेट ईवीएस क्लास के बारे में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ऑल अबाउट माई सेल्फ, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और किस तरह से मैं आपको क्या चीज़ें करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, मेरा नाम स्वाति शुक्ला है और करंटली मैं अभी देहरादून उत्तराखंड में रह रही हूँ। बेसिकली बिलोंग मैं यूपी से ही करती हूँ और मेरी जो भी सारी पढ़ाई लिखाई है वो सब कुछ यूपी से ही हुई है। और अप्रॉक्स फ्रॉम 15 ईयर्स मैं इस टीचिंग सेक्टर में हूँ। एज ए स्कूल टीचर में जॉब कर रही थी और पिछले 5-6 सालों से मैं अब इस कंपटीशन के लाइन में घुस चुकी हूँ। और बेसिकली मैं जो डील करती हूँ टीचिंग एग्जाम के साथ में डील करती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा टीचिंग एग्जाम का बहुत अच्छा है। मैंने कई सारे एग्जाम खुद क्वालिफाई कर रखे हैं और अभी किसी कारणवश मुझे उत्तराखंड शिफ्ट होना पड़ा तो मैं यहाँ पे हूँ। और अगर मैं बात करूं अपने टीचिंग करियर की, तो मैंने पिछले 2-3 सालों से टीचिंग सेक्टर में यहाँ पे एज अ सीटेट या बाकी और कम्पिटेटिव एग्जाम्स मैंने सीडीपी और ईवीएस की क्लासेस लेनी शुरू करी है। उसके पहले मैं डाउटनेट के साथ में काम करती थी, जहाँ पे मैं एज अ डाउट सॉल्वर काम करती थी और वहाँ पे भी मैं बेसिकली आपकी सीडीपी और ईवीएस के ही डाउट्स लेती थी। अगर बात करी जाए कि अब क्या कैसे, तो अभी मैं यहाँ पे देहरादून में ही एक कोचिंग है लोकल में, वहाँ पे भी एज अ सीडीपी और ईवीएस की क्लासेस लेती हूँ सीटेट वाले बच्चों के लिए और बाकी भी जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी क्लासेस होंगी आने वाले 100 घंटे में उससे हम कैसे क्या कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम बात करते हैं कि जो हमारा सीटेट का पेपर आता है उस सीटेट के पेपर में हमारे 150 नंबर होते हैं और उस 150 नंबर में 90 नंबर हमारा क्या होता है, पासिंग मार्क्स। कौन सी कैटेगरी के लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनके लिए अपने अलग अलग होते हैं, बट हम एक जनरल कैटेगरीज की बात करें तो जनरल कैटेगरीज को 150 में से 90 नंबर पाने होते हैं। और जो हमारे सेक्शंस और टॉपिक्स होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, आप ये चार्ट देख सकते हो। तो सबसे पहले आपका होता है ये चार्ट या 5 से पोर्शन में डिवाइड होता है। पहला आपका सीडीपी होता है, दूसरा होता है लैंग्वेज 1, तीसरा होता है लैंग्वेज 2, चौथा होता है मैथमेटिक्स और पांचवा होता है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज। ये हम बात कर रहे हैं हमारे पेपर 1 की। किसकी बात कर रहे हैं? पेपर 1 की, जो कि है हमारा क्लास 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हर एक सेक्शन में 30-30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा हर एक सेक्शन है उसमें 30-30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के हमें मिल जाते हैं करीब 150 नंबर। और उन 150 नंबर में से हमें 90 नंबर पाने होते हैं इन पांचों सेक्शन को मिला करके। तो अगर हम बात करते हैं हमारे ईवीएस के सेक्शन की, तो ईवीएस का जो हमारा सेक्शन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है हमारा कंटेंट और दूसरा हमारा होता है पेडागोजिकल इश्यूज। तो जो कंटेंट वाला हमारा पार्ट है, कंटेंट वाले पार्ट में अगर हम देखें तो कंटेंट वाले पार्ट में आप देखो कि जो कंटेंट सामने आपको दिख रहे हैं उसमें पहला है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स। कौन सा कंटेंट दिख रहा है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला जो कंटेंट है इसमें आपका हम 2 घंटे लेंगे एक्सप्लेनेशन और 1 घंटे का हम टेस्ट करेंगे। देखिए, जो भी हमारा जितना भी टॉपिक होगा, हर एक टॉपिक के बाद में टेस्ट हम जरूर लेंगे, इसलिए क्योंकि जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है, जो भी चीज हमने तैयार करी है, वो हमारे किस लेवल तक तैयार है और हमें और आगे कितनी मेहनत करनी है, ये चीज हम एक टेस्ट दे करके ही जान पाएंगे। तो जो पहला टॉपिक हमारा है फैमिली एंड फ्रेंड्स, 2 घंटे प्लस 1 यानी कि 3 घंटे की हमारी ये क्लास चलेगी। जो रिलेशनशिप है, संबंध, इसमें भी देखिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में आप थोड़ा बहुत अवेयर होंगे। तो ये आपका रिलेशनशिप और टॉपिक, इसमें भी 2 घंटे की क्लास और 1 घंटा आपका टेस्ट में जाएगा। वर्क एंड प्ले, ये आपकी क्लास चलेगी 3 घंटा, 1 घंटा टेस्ट, यानी कि टोटल 4 घंटे जाएगा। एनिमल्स एंड प्लांट्स, थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, उनके स्पीसीज के बारे में जानना, प्लांट्स के बारे में जानना। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स का एक अच्छा खासा सेक्शन आता है कि कौन से टाइप का पौधा है, कहाँ पाया जाता है, कैसे टाइप का है, कौन से फल मिलते हैं, किस रोग में काम आता है। तो एक बहुत ही डीपर सेक्शन जाएगा। तो जो इसकी हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी करीब 5 घंटे की, यानी कि 5 क्लासेस में इसके कंटेंट को हम खत्म करेंगे और 2 क्लासेस हम इसके लेंगे टेस्ट के लिए। देखिए, 15 नंबर इस पूरे सेक्शन से आना है कंटेंट वाले से, और पैडागोजिकल वाले से 15 नंबर, यानी कि दोनों पार्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इसको पढ़ा और उसको छोड़ दिया या उसको छोड़ दिया इसको पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कंटेंट आपको लेने चलने पड़ेंगे। और जो आपका ईवीएस है या आपकी लैंग्वेजेस हैं वो आपके स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं। फिर हमारा जो फूड वाला चैप्टर है, फूड वाले में भी अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो ये भी आपकी 4 क्लासेस में एक्सप्लेनेशन, 2 क्लासेस में हम कर लेंगे हमारा रिवीजन, क्योंकि फूड्स में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, किनका क्या फर्क पड़ता है, किनकी डिफिशियंसी से क्या होता है, किनकी एफिशिएंसी से क्या होता है, ये सब चीजें हमारी रहेंगी। उसके बाद में हमारा चैप्टर आ जाएगा शेल्टर। 3 क्लासेस में इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। किस तरह के घर किस स्टेट में पाए जाते हैं, कहाँ पे बांस वाले घर पाए जाते हैं, कहाँ पे इल्गू पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इनको भी हम करेंगे 3 क्लास प्लस 1 क्लास, यानी कि 4 घंटे में या 4 क्लासेस में हम खत्म करेंगे हमारा ये शेल्टर वाला चैप्टर। फिर वाटर कहाँ पे कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, कैसा है, किस टाइप के होते हैं, कितना पीने योग्य पानी है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन, यानी कि 3 क्लास में डिस्कशन और 1 क्लास में हमारा प्रैक्टिस, यानी कि 4 घंटे की हमारी ये भी क्लास जाएगी। फिर ट्रेवल में भी 2 क्लासेस और एक हमारा प्रैक्टिस आवर्स, 3 आवर्स। थिंग्स वी डू मेक, इसमें भी आपके 2+1 यानी कि ये हमारा 3 आवर्स का जाएगा।
उसके बाद इस 15 नंबर के बाद में हम पहुंच जाएंगे हमारे पेडागोजिकल इश्यूज पे, जिसमें आपका पहला है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस। सो अब इस वाले में थोड़ा सा चीजें यहाँ पे आपको लॉजिकल रहेंगी, यानी कि यहाँ पे आपको कहते नहीं है जो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे। तो इस वाले में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे होती रहेगी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस के बारे में हम देखेंगे। तो इस क्लास को भी हम 4+2 यानी कि 6 घंटे में हम फिनिश करेंगे। फिर एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन 4+2 इसमें भी जाएगा। लर्निंग प्रिंसिपल्स यानी कि जो एनवायरमेंट स्टडीज है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, आप जब पढ़ोगे अभी आगे हम आपको डिस्कस करेंगे जो एनवायरमेंटल स्टडीज है उसमें कौन कौन सी चीजें और आने वाली हैं। तो 4+1 में आपका ये जाएगा। स्कोप एंड रिलेशनशिप टू साइंस एंड द सोशल साइंस, यानी कि स्कोप आपका क्या है सोशल साइंस और साइंस का, और रिलेशनशिप क्या है इन दोनों में, और किस तरह से इनका हम एनवायरमेंट स्टडीज में हम यूज करते हैं। तो इस क्लास को हम खत्म करेंगे 4+2 में, यानी कि 6 आवर्स हम लेंगे इसमें भी। फिर अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने के क्या डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं, इस क्लास को भी हम अपना फिनिश करेंगे 4+2 यानी कि 6 आवर्स हम इसमें भी लेंगे। फिर एक्टिविटीज है, यहाँ पे हम 2+2 आवर्स यानी कि 2 आवर्स की हमारी डिस्कशन, 2 आवर्स हमारे चल जाएंगे हमारे प्रैक्टिस के लिए। इक्वल्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 आवर्स। फिर उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल वर्क 3+2 आवर्स की हमारी ये क्लास रहेंगी। एंड देन आफ्टर डिस्कशन में हम 2+2 आवर्स की ये हमारी क्लास रहेगी। उसके बाद जो हमारा टॉपिक बचेगा CCE, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस क्लास को भी हम खत्म करेंगे हमारी 4 क्लासेस में। और उसके बाद में यहाँ पे हम लेंगे 2 आवर्स का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट, यानी कि टोटल 6 आवर्स। फिर टीचिंग मटेरियल्स एंड एड, किस टाइप की टीचिंग और मटेरियल एड्स हम यूज कर सकते हैं वाइल टीचिंग ईवीएस, तो इसे भी हम फिनिश करेंगे 2+2 आवर्स में। एंड देन आफ्टर प्रॉब्लम्स के लिए हम लेंगे 3 आवर्स की क्लास। सो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो 100 आवर्स की क्लास रहेंगी वो इस टाइप से डिवाइड रहेंगी आगे आने वाले 2 महीने के लिए। तो चलिए ये हमारा डिस्कशन हो गया कि जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास को हम किस तरह से कितने कितने आवर्स की क्लास लेकर के और किस टॉपिक पे कितनी हमें मेहनत करनी है, इस चीज के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया है। अब चलिए एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं हमारे इंटीग्रेटेड ईवीएस के बारे में। जो हमारा पेडागोजिकल इश्यूज है उसमें हमारे इंटीग्रेटेड ईवीएस के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ईवीएस है क्या। तो ईवीएस की अगर हम बात करें तो ईवीएस का मतलब आप कह देंगे ईवीएस का मतलब क्या होता है भाई, ईवीएस तो आपकी हो गई एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि एनवायरमेंट के बारे में जानना होता है, या एनवायरमेंट साइंस आपका हो गया। बट जो ये एनवायरमेंटल स्टडीज है या एनवायरमेंट साइंस है ये बेसिकली डिवाइड होती है आपके 3 सेक्शन में, और ये पढ़ाई जाती है स्पेशली आपकी 3 to 5th में, यानी कि क्लास 3rd 4th 5th में। 1st 2nd में आपकी ईवीएस की कोई बुक नहीं लगती है। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, ये फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी हम बात करें तो अभी हमारे ये 3 to 5 की होती है, और इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको एनसीईआरटी की जो आपकी बुक आती है 3 to 5 क्लास की, आपको उसकी स्टडीज करनी होती है। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं। ईवीएस जो हमारा टॉपिक है वो 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है, जिसमें पहला आपका एनवायरमेंट साइंस, यानी कि हमें हमारे पर्यावरण के बारे में पढ़ना होता है कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो किस तरह से कार्य कर रही हैं, ये सब कुछ। उसके बाद में हमारा साइंस आ जाता है, यानी कि यहाँ पे हमें पढ़ना होता है विज्ञान के विषय में। और उसके बाद में सोशल स्टडीज, यानी कि सामाजिक विषय के बारे में। सोशल स्टडीज में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो कहने के लिए कि हमें ईवीएस पढ़ना है, बट ईवीएस पढ़ने का मतलब ये है कि आपको ईवीएस के साथ साथ में यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज करनी है, साइंस पढ़ना है और सोशल साइंस पढ़ना है। तो चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हम एक छोटा सा एक डेमो ले लेते हैं, या हम एक देख लेते हैं इंट्रोडक्शन की एनवायरमेंट साइंस में हमें क्या चीजें कैसी पढ़नी है। तो जब हम एनवायरमेंट साइंस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हमें पढ़ना होता है हमारे इकोसिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होता है? इकोसिस्टम के बारे में, क्योंकि एनवायरमेंट यानी कि आसपास का वातावरण और इकोसिस्टम हमारे इस आसपास के वातावरण में आ जाता है। तो अब इकोसिस्टम क्या है? तो देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ कि जो भी हमारी क्लास चलेगी वो बाइलिंगुअल चलेगी। बाइलिंगुअल का मतलब क्लास आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो किसी भी मीडियम का बच्चा है, अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसे भी समझने में आसानी रहेगी, और अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसको भी समझने में आसानी रहेगी। कोई ऐसे वर्ड्स में नहीं यूज करूंगी कि हिंदी वर्ड वाले बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चों को लगे कि ये क्या बोल दिया मैम ने, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लगे कि यार क्या बोल दिया मैम ने। तो सीबीएसई, यूपी, यूके जिस भी बोर्ड से आपसे, नो मैटर एट ऑल, क्लास हमारी बाइलिंगुअल चलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि एनवायरमेंट स्टडीज में जो इकोसिस्टम्स होता है क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र आपका एक क्या है कि इट इज अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर द प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म as well as the weather and the landscape work together to form the bubble of life। हिंदी में बात करें तो आपका इकोसिस्टम एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पे प्लांट्स यानी कि पौधे, एनिमल्स यानी कि जानवर, अदर ऑर्गेनिज्म यानी कि बाकी और जो क्रिएचर्स हैं वो साथ साथ में मौसम और वहां की जमीन सब एक साथ काम करते हैं एक बबल ऑफ लाइफ बनाने में, यानी कि एक लाइफ स्ट्रक्चर को बनाने में सारे एक साथ काम करते हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में भी लिखा हुआ है पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के एक दूसरे से तथा उनके वातावरण से अंतर संबंध यानी कि इंटर रिलेशनशिप की स्टडी
की जाती है। सो इकोसिस्टम कंटेन्स बायोटिक और लिविंग पार्ट्स एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग पार्ट्स, बायोटिक फैक्टर्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिगर के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है। एक फिगर ये है और दूसरा फिगर है, दोनों फिगर हमारा इकोसिस्टम का है, बस एक आपका सर्कल शेप में है और एक रेक्टेंगल में है। बट यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एनिमल्स और अदर क्रिएचर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको वेदर्स भी दिख रही है, यहाँ पे आपको सन भी दिख रहा है, बारिश भी दिख रही है, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, नदियां पहाड़ इत्यादि भी दिख रही हैं। तो इस तरह से जब सारे जीव परस्पर एक जगह पर रहते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक इकोसिस्टम हो गया। अब इकोसिस्टम देखिए, जमीन का इकोसिस्टम हो सकता है, जल का इकोसिस्टम होता है, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। ये फर्दर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इकोसिस्टम के बाद में हम जानते हैं कि जो हमारे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्या होता है, किसकी हम बात करेंगे, हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो अगर हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। अजैविक को हम कहते हैं एबायोटिक, इसे हम कहते हैं एबायोटिक, और दूसरा हमारा होता है बायोटिक। ओके, कौन सा होता है, बायोटिक। सो एबायोटिक में आपको हम देखें तो फर्दर ये 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, जिन्हें हम भौतिक कहते हैं, इन्हें जलवायु कारक कहते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। उसके बाद में हमारे होते हैं जैविक घटक, जिसमें उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक होते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं फटाक से ब्रीफ में कि क्या चीजें आपकी हैं। तो देखिए जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक का मतलब हो गया जैविक घटक, यानी कि जिनमें जान है, यानी कि हम सब किसमें आ जाएंगे, हम बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे। तो सभी जैविक घटक, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी एवं सूक्ष्म जीव इसमें सम्मिलित हैं। और इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में आपके पहले आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर होते हैं कंज्यूमर्स और उसके बाद में होते हैं डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स में यानी कि वो जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकें, वो आपके हो जाते हैं प्रोड्यूसर्स। उसके बाद में आपके आते हैं कंज्यूमर्स, यानी कि जो इन पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि हम सब हो गए, अपने भोजन के लिए हम पेड़ पौधों जानवरों पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या आ जाएंगे, हम कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। और कंज्यूमर्स में आपके शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सभी सम्मिलित होते हैं। और उसके बाद में आपके आते हैं अपघटक, यानी कि जिसे हम डीकम्पोजर बोलते हैं, और इनका किसी भी इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जितने भी आपके कह सकते हैं कि हम अनयूज्ड मटेरियल होते हैं, मरे हुए जानवर होते हैं, इन सब को ये डीकम्पोज करके पर्यावरण में मिश्रित करने का काम करते हैं डीकम्पोजर। आगे हम फर्दर इनके बारे में डीप में स्टडीज करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट में। तो एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसको हम फिजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं। सो एबायोटिक में हमारे जो पहला आपका आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हम कह सकते हैं ये सब स्वपोषित तथा उपघटक, उत्पादक घटकों जैसे हरे पौधों के पोषक तत्व एवं कच्ची सामग्री है, यानी कि वो सब्सटेंस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है और जो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, वो आपके कहलाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर हमारे आपके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ जाते हैं, इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, कैटेगरीज है, और इसमें आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्राज आपके होते हैं, जो मुक्त रूप से वातावरण में आपको मिलते हैं। और उसके बाद में आपकी जलवायु कारक जो होते हैं, उसे हम क्लाइमेटिक फैक्टर बोलते हैं, यानी कि जो हमारा वेदर होता है, लाइट होती है, रेन होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ये सारे हमारे जलवायु कारक या भौतिक कारक, जिसको हम फिजिकल कारक कहते हैं, उसमें भी हमारे ये आ जाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हमारी क्लास किस तरह से चलेगी और किस तरह से हम हमारे कंटेंट को वहाँ पे पढ़ेंगे। और अब बाकी डिटेल्स में हम स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे अपने पूरे सिलेबस को हमारे आने वाले फर्दर क्लासेस में। तो इस क्लास को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।